नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को कृष्ण काव्यधारा के प्रश्नों के ऊपर लेकर चल रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो भी हमारी ये हिंदी सम्यक समाधान की सीरीज चल रही है, इसमें हम आदिकाल को ले चुके हैं, भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा को भी ले चुके हैं, ज्ञानाश्रयी को ले चुके हैं और साथ में प्रेमाश्रयी को भी ले चुके हैं। अब हम कृष्ण काव्यधारा पर बात कर रहे हैं, जिसके कि 50 प्रश्न हमने कल की क्लास में करवा दिए थे। आज की इस क्लास में हम 50 प्रश्नों को फिर से लेने वाले हैं, जिसमें 50 प्रश्न जो ये हैं कृष्ण काव्यधारा से संबंधित, ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, एचटेट या एसटेट, इस तरह की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, झारखंड की टीजीटी, पीजीटी में भी ये क्वेश्चंस सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें। हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो उसे ज़रूर संशोधित कराएं, यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा ऊपर वाला गया है लेकिन आंसर नीचे वाले का हो गया जल्दबाजी में, तो इस तरह की कोई भी गलती अगर मुझसे होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें, जिससे कि अन्य लोगों का वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? दृष्टकूट पदों का संग्रह है सूरदास की किस रचना में? तो यहाँ रचना को ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम जो भी सही उत्तर होता है उस सही उत्तर को लेते हैं, चारों विकल्पों को यहाँ पर पढ़ने में समय जाया नहीं करते। तो 51 नंबर का जो सही उत्तर है वो है साहित्य लहरी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संग्रह मिलता है। दृष्टकूट पद किसे कहते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। जिन पदों में शब्दों के वाच्यार्थ से न समझा जाए उसका अर्थ, बल्कि उसके प्रसंग या रूढ़ अर्थ से उसका अर्थ समझा जाए, उसे दृष्टकूट पद कहते हैं। यानी साधारणतया अगर वाच्यार्थ जो है, जो कि पद को पढ़ के जो साधारण अर्थ निकल रहा है, उसको ना समझ करके बल्कि उसके पहले प्रसंग को जाना जाए और उसके आधार पर अर्थ निकाला जाए, या फिर जो शब्द दिए गए हैं उनके रूढ़ अर्थ से उसका अर्थ समझा जाए, उसे दृष्टकूट पद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके समकालीन थे? इनमें से किसके समकालीन थे सूरदास? तो हम सीधे सही उत्तर लेंगे। सी ऑप्शन, अकबर के समकालीन थे सूरदास। अगला प्रश्न है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, ये किस कवि का पद है? बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, ये पद है सूरदास का। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? उपजीव यानी कि कहाँ से जो इसके ऊपर जो भाव पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, वो किस ग्रंथ का पड़ा है? तो ये उपजीव्य ग्रंथ इसमें जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यानी कि बी विकल्प सही होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो ये किया है स्वामी हित हरिवंश ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। क्योंकि आप कृष्ण काव्यधारा पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे वादों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिसे कि सबको लगभग लेने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो आप सभी जो है अपने पास इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपने पहले ही से कोई ना कोई सारणी बना रखी होगी और उसके आधार पर इसको चेक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है, क्योंकि ये अष्टछाप के कवि हैं और अष्टछाप कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नंददास किसके शिष्य थे? नंददास इनमें से किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे विट्ठलनाथ के। इसके लिए मैंने कल आपको बताया भी था, चची नगो, इस तरह से हमने एक ट्रिक बना रखी है। चची नगो यानी कि चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, नंददास और गोविंद स्वामी। तो यहाँ पर नंददास जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य में आते हैं। विट्ठलनाथ के शिष्यों का जो सूत्र है वो है चची नगो। अगला प्रश्न लेंगे, ऐसे ही हमने वल्लभाचार्य के शिष्यों की भी ट्रिक बना रखी है। कल की क्लास में हमने इस ट्रिक पर बात की थी। आपने अगर रेगुलर हमारे कंटेंट को देखा होगा तो ज़रूर इसको पढ़ा होगा, नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी काव्यधारा से संबंधित, टीजीटी पीजीटी क्लास से संबंधित, यूजीसी नेट क्लास से संबंधित, और पिछली वीडियोस देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर हम सीधे लेंगे। इसकी ये नंददास की रचना है, नंददास की रचना है और इसकी विशेषता ये है कि ये रोला छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नंददास को कृष्ण भक्ति काव्यधारा के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? जड़िया, तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है और इसका सही उत्तर होगा नंददास। ऐसा कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यानी और कवि गढ़ते हैं लेकिन नंददास जड़ते हैं, और इस प्रकार से इनको जड़िया की उपाधि दी गई है। तो ये पंक्ति इनके लिए मतलब जड़िया उपाधि से इनको विशेषण से इनको विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भंवर गीत या भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत परंपरा में किसकी रचना है? यानी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत आने वाली रचना भंवर गीत के रचनाकार कौन है? तो ये है नंददास, यानी बी ऑप्शन नंददास। अनेकार्थ मंजरी, ध्यान मंजरी, रूप मंजरी, यहाँ पर था होगा अनेकार्थ मंजरी, ध्यान मंजरी, रूप मंजरी, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं नंददास की हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द गठन की और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं थी। ये कथन है, इस कथन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्त कथन किसके लिए कहा है? अष्टछाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द गठन की और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं थी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनमें से किस कवि के लिए ये कथन कहा है? तो ये कहा है नंददास के लिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ नायिका भेद ग्रंथ है? नायिका भेद के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ इसके अंतर्गत आता है? तो ये कथन ये जो ग्रंथ है वो है रस मंजरी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। रस मंजरी नंददास की रचना है और ये नायिका भेद ग्रंथ के अंतर्गत आता है। श्याम सगाई के रचनाकार कौन है? श्याम सगाई के रचनाकार भी नंददास है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो लेंगे हितजू को मंगल, सी ऑप्शन। हितजू को मंगल नंददास की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना चतुर्भुज दास की है, जो कि अष्टछाप के कवि हैं। कृष्ण भक्त धारा के अंतर्गत आने वाले चतुर्भुज दास, जो कि विट्ठलनाथ के भी शिष्य हैं, और हितजू को मंगल रचना इनके द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी की रचना किस छंद में हुई? रास पंचाध्यायी की रचना रोला छंद में हुई है। ये अपने इस छंद की विशेषता से ही रचना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके छंद की ही ऊपर प्रश्न बनता है। ये रोला छंद में रचना दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई किसकी कृतियाँ हैं? श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी, ये कृतियाँ किसकी हैं? तो ये कृतियाँ हैं डी ऑप्शन, यानी कि नंददास की। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, पंक्ति किस अष्टछापी कवि की है? 68 नंबर के इस प्रश्न में उत्तर हमको लेना है, यानी कि सही उत्तर पर सीधे हम बात करेंगे। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है अड़सठ नंबर के इस आंसर में सही है ए, यानी कि कुंभनदास की बात हो रही है। कुंभनदास, ए ऑप्शन सही होगा। ये ऐसा कहा जाता है कि एक बार अकबर ने इनको अपने यहाँ बुलाया था, कोसों दूर फतेहपुर सीकरी इनको जाना पड़ा, और उनका सम्मान तो वहाँ बहुत हुआ, पर पैदल जाने के कारण इनका दुख इन पंक्तियों में व्यंजित होता है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम, कुंभनदास लाल गिरधर विभु और सबे बेकाम। इस प्रकार से कुंभनदास ने इन पंक्तियों की रचना की थी, क्योंकि इनको फतेहपुर सीकरी तक पैदल जाना पड़ा था, कोसों दूर पैदल जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, दान लीला किसकी रचना है? दान लीला नंददास की रचना है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कहा करो बैकुंठई जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है परमानंद दास, और
अभी ये पंक्तियाँ सूरदास के समान ही लग रही हैं, लेकिन हमको जहाँ तक एक अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि सूरदास जी अपनी पंक्तियों में यशोदा लिखते हैं और परमानंद दास या चतुर्भुज दास अपनी पंक्तियों में जसोदा लिखते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर हमें यहाँ पर स्पष्ट होता है। ज़रूरी नहीं ये सही हो, लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक पंक्तियाँ मिली हैं उसमें मैंने ऐसा देखा है। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो ज़रूर इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, या आपकी कोई और ट्रिक हो इसको पकड़ने की, कौन सी पंक्ति अष्टावक्र किस कवि की है, तो वो ज़रूर साझा करें। साथ ही हम यहाँ पर सही उत्तर को लेते हैं, यानी परमानंद दास की ये पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न लेंगे, नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रचना अनेकार्थ मंजरी, यहाँ पर दो रचनाएं एक ही नाम से थी। अनेकार्थ मंजरी जो है वो पर्यायवाची कोश कहा जाता है, अनेकार्थ माला नहीं। तो नंददास की अनेकार्थ मंजरी को पर्यायवाची कोश के नाम से जाना जाता है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? रास पंचाध्यायी रचना जो कि नंददास की है, इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। ये रचना, ये कथन किसका है, यानी ये किसने कहा है? तो ये कहा है सी ऑप्शन वियोगी हरि ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुआ? श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुआ था, इनमें से कौन सा कृष्ण कवि इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर लेंगे सी ऑप्शन कृष्णदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी के पद पर आसीन थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वल्लभाचार्य जी द्वारा जो श्रीनाथ जी की मंदिर में सेवा का संपूर्ण दायित्व दिया गया वो कृष्णदास जी को सौंपा गया था। ये अष्ट सखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों में उद्भव का अवतार किसे माना जाता है? कृष्ण भक्त कवियों में यहाँ पर उद्भव लिखा है, ये उद्धव होना चाहिए, उद्धव, इसको नज़रअंदाज करें, उद्धव होना चाहिए। उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? तो ये उद्धव का अवतार माना जाता है सूरदास जी को। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सूरदास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल जी, यानी बी ऑप्शन सही होंगे। इन्होंने कहा कि अगर वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को भी निकाल दिया जाए भ्रमर गीत से, तो भी हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। यानी कि अगर वात्सल्य और श्रृंगार के ये सम्राट कहे जाते हैं, वात्सल्य के सम्राट, तो अगर इनको ये चीज़ें भी हटा दी जाए फिर भी इनका भ्रमर गीत ही काफ़ी है हिंदी साहित्य को अपना, मतलब हिंदी साहित्य जगत में सूर अपना नाम अमर रखने के लिए। अगला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी किसकी पंक्ति है? निर्गुण कौन देश को वासी, ये पंक्ति सूरदास की है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है भ्रमर गीत, सी ऑप्शन। सूरदास की पंक्ति है, ये तो आसान सा उत्तर है, लेकिन ये पूछा गया है किस ग्रंथ से है, तो भ्रमर गीत से है। अगला प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही चतुरता एवं वाग विदग्धता भी है। ये कथन इनमें से किस आलोचक का है? सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही चतुरता एवं वाग विदग्धता भी है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हम कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कवियों पर ले रहे हैं, इनकी रचनाओं से संबंधित ले रहे हैं, और यहाँ पर हम 79 नंबर पर पहुँच चुके हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नैननी ने को नींद न लीनी। उपरोक्त काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? 79 नंबर, ये पंक्तियाँ हैं परमानंद दास की। डी ऑप्शन कि जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, परमानंद दास। अगला प्रश्न है, तुम नीके दुहि जानत गैया, तुम नीके दुहि जानत गैया, कुंभन दास की पंक्ति है ये, और सही उत्तर इसमें सी ऑप्शन है, कुंभन दास। पूरी पंक्ति है, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया, और इस प्रकार से ये पंक्ति कुंभन दास की है।
अगला प्रश्न है भ्रमर दूत के रचनाकार कौन हैं? भ्रमर दूत के रचनाकार कौन हैं? भ्रमर दूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न जी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है सूरसागर का अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण का चित्रण किया है? सूरसागर का अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण का चित्रण किया है? तो 83 नंबर के इस प्रश्न में उत्तर हम लेंगे सीधे ब्रजवासी दास। ए ऑप्शन। ब्रजवासी दास जो हैं वो वृंदावन के रहने वाले थे और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भाव ग्रहण करके भाव विलास नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि कृष्ण के जीवन पर आधारित है और इस ग्रंथ की कथा भी सूरसागर के क्रम से है, यानी कि सूरसागर का अनुसरण इस कथा में किया गया है जिसका नाम है भाव विलास और इसके रचनाकार हैं ब्रजवासी दास। अगला प्रश्न है मीराबाई की रचना नहीं है। मीराबाई की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो ये है गीत गोविंद, टीका, ये मीराबाई की नहीं है। प्रेम तत्व निरूपण, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, ये सभी रचनाएं मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य द्वारा वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वेदांत सूत्र पर लिखा गया इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वल्लभाचार्य का वो है आड़ूभाष्य। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। प्रस्तुत कथन किस कृष्ण भक्त कवि के लिए कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंददास, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो ये इन्होंने किया है युगलोपासना। बी ऑप्शन। युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। अगला प्रश्न है सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट पद मिलते हैं, ये भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट पद मिलते हैं, ये भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी सी ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। और अगला प्रश्न है सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है जो जाको जो लेना हो कछ। यहाँ पर गलत पंक्ति लिखी हुई है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। लिखा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है जाको कछ लेना हो सो लेऊ। यहाँ पर इस पंक्ति को थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, जहाज जात है, यहाँ पर जाता नहीं होगा, ये गलत है। सो जाको कछ लेना हो सो लेऊ, यहाँ पर ऊ होगा। ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसने कही थी? 89 नंबर में ये एक पंक्ति है विट्ठलनाथ की, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? ये कथन किस आलोचक का है? इसके सही विकल्प हम देख लेते हैं। सभी विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हरवंश लाल शर्मा है। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये है ए ऑप्शन सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। बहुत अच्छी इसकी जो शैली है गायन की बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को तो इसी तरह से इस गायन शैली का प्रयोग करती हूँ, यानी कि बच्चों को बहुत अच्छे से इसकी गायन का भी समझ आ जाए कि इस प्रकार से किस शैली में ये गाया जाता है। रहा नहीं गया, मैंने यहाँ भी गा दिया। 91 नंबर का ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी, यानी कि नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है जुगलमान चरित के रचनाकार कौन है? जुगलमान चरित के रचनाकार हैं कृष्णदास, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है द्वादश यश के रचनाकार कौन हैं? द्वादश यश रचना के रचनाकार कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है चतुर्भुज दास, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है युगल शतक के रचनाकार कौन हैं? युगल शतक, और इसमें जो सही उत्तर है युगल शतक
श्री भट्ट, यानी ए ऑप्शन सही होगा। श्री भट्ट ने युगल शतक की रचना की थी। इसका सन भी कभी कभी पूछा जाता है, जो कि है 1595। 1595 में श्री भट्ट ने युगल शतक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदास का निवास स्थान कहाँ का था? तो कृष्णदास का जो निवास स्थान है उसका हम यहाँ पर सही ऑप्शन लेंगे सीधे। कौन सा है? तो डी ऑप्शन, गुजरात में। गुजरात में एक स्थान है अहमदाबाद का चिलोतरा। चिलोतरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था कृष्णदास का, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बहुत कुशाग्र बुद्धि थी इनकी, इसीलिए इनको अधिकारी के नाम से जाना जाता है, यानी अष्ट शाखाओं में अधिकारी के नाम से इनको पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्बार्काचार्य ग्रंथ कौन सा है? निम्बार्काचार्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वेदांत पारिजात सौरभ, ये बी ऑप्शन निम्बार्काचार्य का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वेदांत कौस्तुभ के रचनाकार कौन है? वेदांत कौस्तुभ की रचना की है श्रीनिवासाचार्य ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वेदांत कौस्तुभ श्रीनिवासाचार्य। अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न है, राधाष्टक के कृतिकार कौन हैं? राधाष्टक के कृतिकार हैं राम राय। यहाँ पर राधाष्टक यानी कि 98, यहाँ पर नेही नागरी दास ये रचना है, बी ऑप्शन नेही नागरी दास, यानी कि राधाष्टक के रचनाकार ये हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद भाषा किस भक्तिकालीन कवि की रचना है? गीत गोविंद भाषा, इसका सही उत्तर है राम राय, यानी कि डी ऑप्शन राम राय की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रियादास की रचना कौन सी है? प्रियादास की रचना इनमें से कौन सी है? तो आदिवाणी, राधाष्टक, भक्तिरस बोधनी, वेदांत कौस्तुभ, इनमें से कौन सी? तो अभी इसके ऊपर हमने जो रचनाएं देखी उनमें सब में कुछ रचनाओं को देख भी लिया है। सही उत्तर इसमें है भक्तिरस बोधनी, यानी कि सी ऑप्शन भक्तिरस बोधनी, जो कि प्रियादास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृष्ण भक्त कवियों में कौन महान संगीतज्ञ था? इसमें से कौन ऐसा है जो कि बहुत महान संगीतज्ञ था? तो सही उत्तर है बी ऑप्शन हरिदास। हरिदास जो हैं कृष्ण भक्त कवियों में बहुत महान संगीतज्ञ थे। बात कर रहे हैं हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा की, जिसमें हम 215 प्रश्नों को लेने वाले हैं। कई भागों में ये प्रश्न हम दे पाएंगे। इनका संकलन हम भाग 1 भाग 2 ऐसे करके नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति काल की समस्त क्लास के माध्यम से दे रहे हैं, यानी कि जो आप क्लास देख रहे हैं 9, 10 नंबर, 11 नंबर, ऐसे इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट है कि भक्ति काल के सभी प्रश्नों को जितने भी बन सकते थे उनको बना करके आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य में 215 प्रश्नों को लेना है। 50 प्रश्न इसमें पिछले क्लास में हो चुके थे। आज हम 60 प्रश्न इसके लेंगे और फिर जो है अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है सी ऑप्शन मीराबाई। हरदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, इनमें से किस प्रकार के स्वरूप का पूजन किया जाता है? 103 नंबर के इस प्रश्न में। तो इनकी जो स्वरूप है वो है बी ऑप्शन, यानी कि लोक निरपेक्ष। हरदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वो लोक निरपेक्ष हैं। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास का जीवन काल है। सूरदास का जीवन काल इसमें से कितने तक है? तो यहाँ सही उत्तर हम सीधे लेंगे। सही उत्तर है 1478 से 1583, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, 1478 से 1583। नंददास का जीवन काल भी पूछा जाता है। इनका जीवन काल सही ऑप्शन है 1533 से 1583, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1533 से 1583। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जीवन काल है। मीराबाई का जीवन काल कितने से कितने वर्ष तक रहा? तो 1504 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, यानी कि सी विकल्प सही होगा। रस खान का जीवन काल, तो इनका जीवन काल रहा है 1533 से 1678। यहाँ पर 78 दिया गया है, और जबकि इसमें सही होना चाहिए 1518। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए। 1533 से 1618 है इनका जीवन काल रस खान का। यहाँ पर 7 नहीं 1 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कर्मयोग, ज्ञान उपासन,
सबहि भ्रम भरमायो, कर्मयोग ज्ञान उपासन सबहि भ्रम भरमायो पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? तो ये पंक्ति है सूरदास की, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है परमानंद सागर के रचनाकार कौन है? परमानंद सागर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार स्वयं परमानंद दास जी हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो परमानंद दास ने ये रचना की, इसमें लगभग 635 पद उन्होंने रचे हैं। और इसके सिवा इनकी जो रचनाएं हैं वो ध्रुव चरित्र और दान लीला भी देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रात में फिर 9 बजे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सोमवार से शनिवार हम भक्तिकाल की इस क्लास को चला रहे हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। और अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न में किसी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखने का कष्ट करें। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जा रहा है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी कभी बोलने में या कभी कभी टाइपिंग में गलती होती, जिसके कारण ऐसा हो जाता है, तो उसे मैं अगली क्लास में उसको करेक्शन करते हुए बताती हूँ। प्लस पिछली वीडियोज़ के मैसेज में जाकर के मैसेज पिन कर देती हूँ कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं, ये होगा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे की क्लास में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ। लेकिन कभी भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करिए, और नज़रअंदाज करिए लेकिन इस तरह से ना करिए कि किसी और का क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल रात 9 बजे और फिर इसी समय पर आप सभी का अभिनंदन रहेगा। साथ ही अगली सीरीज हमारी जो शुरू होगी, यानी कि रीतिकाल पर हम जो प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे, उसे भी हम इसी टाइम में रात 9 बजे ही रखने वाले हैं। आप लोग सभी जो है हमारे चैनल पर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथ में आपके लाइक हमें बताते हैं कि किस प्रकार से आप वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। कमेंट आपके बताते हैं कि हाँ, कहाँ पर हम क्या और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। और आपकी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।